हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका कोई कार्यक्रम है, वहां पर अतिथि तो होते ही होते हैं या अन्य कोई विशेष व्यक्ति हो, जैसे कोई शिक्षक हैं या कोई वैज्ञानिक हैं, किसी प्रकार के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आमंत्रित करने का तरीका बहुत आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने किसी को आमंत्रित करना है, तो ऐसा नहीं कि अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय मंच पर आएंगे और अपना उद्बोधन देंगे या दो शब्द और बोल के लोग बात को खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं, आप जो आमंत्रित करें तो इस तरह से बोलिए कि आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी उपस्थित हैं जिन्होंने अपने सामाजिक बलबूते और समाज सेवा के कार्यों से अपनी एक प्रतिष्ठा, अपनी एक पहचान बनाई है। और आज बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और कहते कि तेरी खिदमत में मेरा झुकना तुझे मंजूर नहीं, पर झुकने से मेरा गुरूर ढलता है। इतनी फिक्र नहीं मुझे तेरी बादशाहत की, बस तेरी कदर करने से दिल को सुकून मिलता है। तो रियली बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटियाँ आमंत्रित करूँगा कि वो आएँ और मंच पर अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करूँगा श्री जी को, वो आएंगे। यानी कि ऐसे आप क्यूरियोसिटी बनाइए। मान लो कोई और पर्सनैलिटी है जिन्होंने प्रतिभाओं को विकसित किया है, जैसे एक शिक्षक होते हुए जैसे आपने उस प्रतिभाशाली शिक्षक को आमंत्रित करना है, तो ऐसा नहीं कि आपको उनको सीधा ही ये कह के आमंत्रित करें कि एक शिक्षक को मैं आमंत्रित करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ऐसा नहीं, आप ये बोल सकते हैं, एक बात शुरू करें आप। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ही लोग कर पाते हैं और कर वही पाते हैं जो प्रयास करते हैं और वो सृजन करते हैं, नया करते हैं, प्रतिभा विकसित करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। एक ऐसे ही शख्स आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी निष्ठा और लगन से बच्चों के अंदर ऐसी प्रतिभाएं विकसित की कि आज उन्होंने एक सही शिक्षक होने के अर्थ को पूरा किया है। तो मैं माननीय को आमंत्रित करूँगा, आपकी जोरदार तालियों के साथ आप उनको आमंत्रित कीजिए। जैसे आपने किसी प्रखर वक्ता को आपने आमंत्रित करना है, आप बोल सकते हैं कि किसी भी सभा या कार्यक्रम का रूप वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा होते हैं। और प्रेरणा वही होते हैं जिनकी आवाज़ में, जिनकी वाणी के अंदर, जिनके कर्मों के अंदर दम होता है। तो आज एक ऐसे ही प्रेरक वक्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं जिनकी वाणी की बात करें या जिनका एक भावपूर्ण भाषण की बात करें, लोगों के दिलों में एक प्रेरणा जगा देते हैं। कहते ना कि शब्दों से होता चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं। शब्दों से शिकार करना सीखें, शब्द बड़े कमाल के होते हैं। तो मैं आदरणीय को मंच पर आमंत्रित करूंगा। ये पंक्ति भी आप उनके लिए बोल सकते हैं कि सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे इनके जज्बात नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करूंगा। इस तरह से आप अतिथियों को आमंत्रित करना सीखें। और दोस्तों, कहते हैं कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ व्यक्ति सपनों को सच करते हैं, लेकिन सपनों के लिए एक निष्ठा चाहिए, लगन चाहिए। एक ऐसे ही शख्स आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी निष्ठा से, लगन से, रियल में अपने हौसलों से उड़ान भरी और ज़बरदस्त उड़ान भरी। आज वो हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आमंत्रित करूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ, आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ आदरणीय को इस तरह से आप आमंत्रित कीजिए। शायरी भी आप बोल सकते हैं, तुकबंदी बोल सकते हैं कि फ़र्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास के मालिक उनको आमंत्रित करूंगा। ये तरीका आप अपनाइए। और जो भी अतिथि हैं उनकी क्वालिटी का, उनके गुणों का आपको पता होना चाहिए और गुणों के ऊपर आपने विश्लेषण या गुणों के ऊपर आपने बातचीत करनी है। इस तरह से आप उनको बुलाएंगे तो मैं कहता हूं कि रियली कार्यक्रम के अंदर चार चांद लगेंगे। आपको भी बड़ा फक्र होगा, किसी के बारे में ऐसा बोलेंगे, बहुत अच्छा होगा कार्यक्रम। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मंच पर बोलना सीखना हो, किसी भाषण या संचालन की स्क्रिप्ट लेनी हो, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।